7 मई की रात जब पाकिस्तान और भारत में 1 अरब से ज़्यादा लोग सो रहे थे, दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी। रात 12:40 पर भारत ने पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। भारतीय हुकूमत के मुताबिक ये हमले दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए। भारतीय वज़ारत दिफ़ा की एक खातून अफसर सोफिया कुरैशी ने ऐलान किया कि इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। सोफिया की ज़बान में फतेह का गुरूर था। वो बोली, तमाम हमले कामयाब रहे, फौजी तनसीबात पर नहीं, सिर्फ दहशतगर्दों के मराकज़ पर हमला किया गया। चंद घंटों बाद भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, फ्रांस और जापान में अपने हम मनसबों को फ़ोन किया। वजाहत दी कि हमले नाप तोल कर किए गए, भारत की कशीदगी बढ़ाने की नीयत नहीं, लेकिन अगर इस्लामाबाद ने कोई हरकत की तो भारत पूरी तैयारी से जवाब देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती के इजलास के बाद कौमी असम्बली में खिताब में कहा, हम चाहते तो दुश्मन के 10 जहाज़ गिरा सकते थे, लेकिन सिर्फ 5 गिराए। हमने एहतियात की, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के 80 जहाज़ों ने हमला किया, लेकिन हमने सबको भगा दिया। वज़ीर आज़म ने भारत के हमले को नाकाम बनाने पर फ़ख्र का इज़हार किया और कहा, दुश्मन रात की तारीकी में आया, लेकिन हमारे शाहीनों ने इस अंधेरे को चांदनी रात में तब्दील कर दिया। भारतीय मीडिया ने ऐलान किया कि पहलगाम में 26 भारतीय सयाह मारे गए थे। पाकिस्तान पर हमले में 26 पाकिस्तानी हलाक हुए। इंसाफ हो गया। यही नहीं, हमले को सिंदूर का नाम देकर उसको उन बेवाओं से जोड़ा गया जिनके शौहर पहलगाम में मारे गए थे। हिंदू धर्म में सिंदूर सुहागन की निशानी होता है। सुहाग गया तो सिंदूर भी गया। भारतीय मीडिया ने बताया कि वो बेवाएं अब खुश हैं क्योंकि मांग उजाड़ने का बदला ले लिया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय तैयारे मार गिराने का दावा किया, लेकिन भारतीय अखबार दी हिंदू ने पहले कहा कि 3 तैयारों का मलबा मिला, लेकिन बाद में सॉरी करके वो खबर ही हटा दी। मोदी डंडा काम दिखा गया। सुबह हुई तो दोनों ममालिक के अवाम को मालूम हुआ कि जंग हो चुकी है। 7 मई का सूरज एक जंगी मीडिया के साए में तुलू हुआ। पाकिस्तानी मीडिया का अंदाज भारतीय मीडिया से मुख्तलिफ था। भारतीय चैनल चीख रहे थे, एंकर्स मुंह से मदारियों की तरह शोले निकाल रहे थे। पाकिस्तानी एंकर्स जज्बाती ज़रूर थे, लेकिन उनको अभी मुंह से जाग निकालने की तरबियत नहीं मिली। 78 साल जमहूरियत की तरबियत देखकर लगा कि माड़ी और जाली जमहूरियत वाला मीडिया उनसे कुछ बेहतर ही था, जो दुनिया को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने का दावेदार है। दोनों ममालिक की अपोजिशनें, सिविल सोसाइटियाँ, अक़लियतें, फ़ुक़रा, उमरा सब अपनी अपनी फ़ौजों को सलाम पेश करते नज़र आए। चारों तरफ बल्ले बल्ले और मौजां ही मौजां थी। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे थे। लेकिन इस एक दिन में सिंदूर से महरूम होने वाली बेवाएं भी खुश, पाकिस्तान और भारत के हुक्मरान और अवाम भी खुश। दोनों ने भी कह दिया कि अब के कार्रवाई हुई तो 7 मई से भी ज़्यादा भयानक जवाब आएगा। लेकिन इसके दरमियान एक और फरीक है जो किसी को याद नहीं, और वो है कश्मीर, जो एक का अटूट अंग तो दूसरे की शह रग, लेकिन वो खुद एक ऐसा सौदा है जिससे सबकी दुकान चलती है, इसलिए उसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं।